श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत आप सभी का शिव पुराण के 26वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज हम कैलाश साहित्य शुरू करेंगे। उससे पहले हम देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंज रूपणी उमा का प्रादुर्भाव की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बोले शिव शंकर भगवान की जय। मुनियों ने कहा, संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता सूत जी, भुवनेश्वरी उमा के जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थी, अवतार का पुण्य वर्णन कीजिए। वह देवी पर ब्रह्मा, मूल प्रकृति, ईश्वरी, निराकार होती हुई भी सकार तथा नित्य आनंदमय सती कही जाती है। सूत जी कहा, तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनो, जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। मैं आत्म प्रशंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। असुर हमारा क्या कर लेंगे। वह हम लोगों का अंततः दुस्सह प्रभाव देखकर व्यावित हो गए। भाग चलो, भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गई। हमारा बल अवैधुत है, इसमें आश्चर्यजनक तेज है। हमारा बल और तेज दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है। ओ देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार वह जहां तहां डींग हाँकने लगे। तदंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसे देखकर सब देवता विस्मय में भर गए। वह रूंधे हुए गले से परस्पर पूछने लगे, जे क्या है, जे क्या है। उन्हें जब पता नहीं था कि जय श्यामा पार्वती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं का अभिमान चूर करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि जग कौन है। देवेंद्र के बेचने से बाजुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तब उस तेजो राशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा, अजी तुम कौन हो। उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर बाजू देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं बाजू हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझ सर्व आधार परमेश्वर में ही जय सथावर जंगम रूप सारा जगत ओतप्रोत है। मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस महातेज ने कहा, बाजो यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो जब तृण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ, चलाओ तो सही। तब बाजू देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिल भर भी न फटा। इससे बाजुदेव लज्जित हो गए। वह चुप हो इंद्र की सभा में लौट गए और अपनी पराजय के साथ वहां का सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। वह बोले, देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा। जब वह उसे जानने में समर्थ ना हो सके, तब इंद्र संभय गए। इंद्र को आते देख वह अंततः दुस्सह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए और मानी मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सहस्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इसी समय निश्चित करुणा में शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूप ने शिव प्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरने के लिए चैत्र शुक्ला नवमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई। वह उस तेज पुंज के बीच में विराज रही थी, अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को सुस्पष्ट रूप से यह जाता रही थी कि मैं साक्षात परम ब्रह्मा परमात्मा ही हूँ। वह 4 हाथों में क्रमशः बर, पाश, अंकुश और अभय धारण किए थे। श्रुतियां साकार होकर उनकी सेवा करती थी। वह बड़ी रमणीय दिखती थी तथा अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वह लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वह कोटि कोटि कंदर्पों के समान मनहारिणी तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान चटकीली चांदनी से सुशोभित थी। सबके अंतर्जामिनी, समस्त भूतों की साक्षिणी तथा परम ब्रह्मा स्वरूपिणी उन महामाया ने इस प्रकार कहा। उमा बोली, मैं ही परम ब्रह्मा, परम ज्योति, परम रूपिणी तथा जुगल रूपधारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे बिन कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्व तत्व स्वरूपिणी हूँ। मेरे गुण अतर्क्य है। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रूपिणी हूँ। मैं ही कभी पर्ण वल्लभा का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राण वल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होते हूँ। यही मेरा अर्धनारी ईश्वर रूप है। मैं सर्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। काली,
लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियां तथा जो सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई है। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझ सर्व विजय को ना जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वर ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे ब्याह से हवा चलती है और मेरे ब्याह से ही अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरा ब्याह मानकर ही लोग पालनगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से ही कभी देव समुदाय को विजयी बनाती हूँ तथा कभी दैत्य को। माया से परे जिस अविनाशी परमात्मा पर दाम का श्रुतियां वर्णन करती है, वह मेरा ही रूप है। सुगुण और निर्गुण यह मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें से प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित। देवताओं, ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का यह करुणा युक्त वचन सुन देवता भक्तिभाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। जगदीश्वरी, क्षमा करो। परमेश्वरी, प्रसन्न हो। मात, ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व ना हो। तब से सब देवता गर्भ छोड़ एकाग्रचित हो पूर्ववत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है, जिसके श्रवण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। मुनि ने कहा, महाप्राग सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं। अंत आप और किसी अव्यद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वज्ञानी श्रोमणी सूत जी, आपके मुखारविंद से नाना प्रकार की सुधा सदृश मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। सूत जी बोले, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता विकंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न अंतत उग्र तप किया जाता था, न जग होता था और न होम ही किया जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी जोगमाया की शरण में गए। देवता ने कहा, महामाए, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो। अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु, दीनबंधु, जैसे शुभ नामक दैत्य महाबली, निशुंभ, दुर्माक्ष, चंड मुंड, महान शक्तिशाली रक्तबीज, मधु केटव तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का शीघ्र ही संहार करो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो इस अपराध को सहन करता है। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है, तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की यह व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारबिंद प्रसन्नताप से खिला हुआ था और वह अपने चारों हाथों में कर्मशा, धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल लिए हुई थी। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक गए। वह व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सैकड़ों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सींच गई। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथायोग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता, ब्राह्मण और मनुष्य सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवता से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करो। उस समय सब देवता एकत्रित होकर बोले, देवी, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं, अपने घर को जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लेकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। वह प्रफुल्ल नीलकमल के समान नेत्रों वाले जगदोनी जगदम्बा को बलिवंती प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोहलाल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्यों ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया।
तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजमय मंडल का निर्माण करके संभ्या उस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। सम्रागणों में दोनों ओर से कवच को छीन भिन कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, दुर्मा, श्रीमती, त्रिपुंद सुंदरी और मातंगी यह 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। फिर दिव्या मूर्ति वाली असंख्य मृत्तिकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वह सबकी सब विद्युत के समान दीप्तिमती दिखाई देती थी। इसके बाद उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्य को 100 औक्षणी सेनाएं नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया है, इसीलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा आपने समस्त लोगों का वर्ण पोषण किया है, इसीलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिवे, आपके दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसीलिए लोग आप कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। जोगनिंद्रे, आपको नमस्कार है। महाबले, आपको नमस्कार है। ज्ञानदायिनी, आपको नमस्कार है। आप जगम माता, बारंबार नमस्कार है। तस्मी आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। माते, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि यह तीनों आपके नित्र है। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसीलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। सर्वेश्वरी माता, शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। देवी, आपको सदा ऐसा ही जतन करना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत ना हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहे। देवी ने कहा, देवताओं, जैसे बछड़ों को देखकर गोए व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती है, उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल हो दौड़ी आती हूँ। तुम्हें न देखने से मेरा एक क्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अंत्य तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उदित हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्य को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुण्य, शुभ और निशुंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय मैं जशमयी देवी नंद पत्नी जशोदा के गर्भ से जौनिज रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथा समय उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंदज्जा कहेंगे। जब मैं ब्रह्मा का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे ब्राह्मणी कहेंगे। फिर मैं भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें संशय नहीं। जो देवी शताक्षी कही गई है, वह ही शाकंभरी मानी गई है तथा उन्होंने दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर परमेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वह देवी समस्त प्रजाओं का संतप्त देख 9 दिनों तक रोती रह गई थी। देवी की क्रिया योग का वर्णन, देवी की मूर्ति एवं मंदिर के निर्माण, स्थापना और पूजन का महत्व, परा अम्बा की श्रेष्ठता, विभिन्न मासों और तिथियों में देवी के पर्थ, उत्सव और पूजन आदि के फल तथा इस साहित्य के श्रवण एवं पाठ की महिमा। व्यास जी बोले, महामते ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ सनातन कुमार, मैं उमा के परम अवैधुत क्रिया योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उस क्रिया योग का लक्षण क्या है, उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है, तथा जो परा अम्बा उमा को अधिक प्रिय है वह क्रिया योग क्या है, यह सब बातें मुझे बताइए। सनातन कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान देवयान, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, जय श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं, जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संजोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका ब्रह्मा वस्तु के साथ जो संजोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की एकता की भावना को भक्ति योग माना गया है।
तीनों योग में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में निश्चय ही किया गया है। मुनिश्रेष्ठ, मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग की दया का उत्तम साधन क्रिया योग है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्म को मायावी अथवा माया का स्वामी समझे, उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे से अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कालीनंदन, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है, उसके पुण्य का फल वर्णन करो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है, वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है। जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है, श्री माता का मंदिर बनवाने वाले धर्मात्मा पुरुष अपनी पहले बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों में किए हुए थोड़े या बहुत से जो पाप शेष रहते हैं, वह श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही शनिवार में नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में सोनभद्र, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्य देव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई है। वह समस्त देवताओं में मुख्य है। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है, वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्यमय श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेश में अथवा जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक जितने वर्ष रहता है, उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है, वह निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके जोग माया के प्रसाद से मनुष्य कृत्य हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई है और जितनी आने वाली है, उन सबको मनुष्य सुंदर देव मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। जो केवल जगदोनी पर अम्बा की शरण लेते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वह साक्षात देवी की गण है। जो चलते फिरते, सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इस दो अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं, वह शिवा के ही गण है। जो नित्य नैमित्तिक कर्म में पुष्प, धूप, दीप और दीपों द्वारा देवी पर शिवा का पूजन करते हैं, वह शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लीपते हैं अथवा उसमें झाड़ू देते हैं, वह भी उमा के धाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण कराया है, उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती है। वह कहती है, जो लोग मेरे हैं, अंत मुझ में प्रेम के भागी बने रहकर 100 वर्षों तक जिए और इन पर कभी कोई आपत्ति न आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती है। जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया है, उसके कुल के 10,000 पीढ़ी तक के लोग मणिद्वीप में सम्मान पूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी बलिवंती पूजा करने के पश्चात साधक जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है, उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है, उसके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है। चंदन, अगुरु, कपूर, जटामासी तथा नागरमोथा आदि से युक्त जल तथा एक रंग की गौओं के दूध से परमेश्वर को नहलाए। फिर अष्टदशागण धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दे तथा घृत और कर्पूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष की 5वीं और 10वीं तिथियों में गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूक्त, श्री सूक्त अथवा देवी सूक्त को पढ़ते जा मूल मंत्र व जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु कांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रीतिकारक जानने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रीतिकारक होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है, वह करोड़ों सिद्धों से युक्त होकर के परम धाम में जाता है। देवी के उपासकों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन्न होइए इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति एवं मंत्र पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे। देवी सिंह पर सवार है, उनके हाथों में अभय एवं वर की मुद्राएं हैं तथा वह भक्तों को अविष्ट फल प्रदान करने वाली है। इस प्रकार महेश्वर की ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करे। जो परमात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है, वह मनुष्य अपने सारे पाप
पंप को धोकर निर्मल हो जाता है। जो क्षेत्र शुक्ला तृतीय को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इस तृतीय को दलो उत्सव करें, उसमें शंकर से जगदम्बा उमा की पूजा करें। फूल, कुमकुम, बस्तर, कपूर, चंदन, धूप, दीप, नवेद, पुष्पहार तथा अन्य गंध द्रव्यों द्वारा शिव सहित सर्व कल्याणकारिणी महामाया महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करके उन्हें झूले में झुलाए। जो प्रति वर्ष नियम पूर्वक उन तिथि को देवी का व्रत और दलो उत्सव करता है उसे शिवा देवी संपूर्ण अविष्ट पदार्थ देती है। विशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीय तिथि आती है उसमें आलस्य रहित हो जो जगदम्बा का व्रत करता है तथा बेला, मालती, चंपा, जप्पा, बंदूक और कमल के फूलों से शंकर सहित गौरी देवी की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों में किए गए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पापों का नाश करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त करता है। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीय को व्रत करके जो अंततः प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीय को अपने वैभव के अनुसार रथ उत्सव करे। यह उत्सव देवी को अंतत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा और सूर्य को उसके पहिए जाने, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणिजटित रथ की कल्पना करके उसे पुष्पमालाओं से सुशोभित करे। फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करे। फिर बुद्धिमान पुरुष यह भावना करे कि परा अम्बा उम्बा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उसकी देखभाल करने के निमित्त रथ के भीतर बैठी है। जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करे, देवी दीन बत्सले हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करके और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजाए ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वहां उस रथ पर देवी की पूजा करे और नाना प्रकार के स्त्रोतों से उनकी स्तुति करके फिर उन्हें वहां से अपने घर ले आए। तदंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करे। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन भरता रथ उत्सव करता है वह इस लोकों में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है। श्रावण और भादो मास की शुक्ला तृतीय को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है वह इस लोक में पुत्र पौत्र धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है तथा अंत में सब लोकों से ऊपर विराजमान उमा लोक में जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है, इसमें संशय नहीं। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानन ब्रह्मा, पंचनानन महादेव तथा छठानन कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है। फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है? मुनिश्रेष्ठ नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विर्थ के पुत्र राजा सुर्थ ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त किया था और अयोध्या के बुद्धिमान नरेश ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया था जो पहले उन्हें हाथ से छीन लिया गया था। इस व्रतराज का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि वेश्या संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष के भागी हो गए थे। जो मनुष्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीय, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों को देवी की पूजा करता है, देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अविष्ट मनोरथ पूर्ति करती रहती है। जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीय को व्रत करता है तथा लाल कनेर आदि के फूल एवं सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या, धन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इनके सिवा अन्य भी जो देवी को प्रिय लगने वाले उमा, महेश्वर आदि के व्रत है मुमुक्षु पुरुषों को उनका भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। यह उमा सहित परम पुण्यमी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपखान है। यह कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति भाव से सुनता जा एकाग्र चित्त होकर सुनाता अथवा पढ़ता जा पढ़ाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई जय संहिता विधिवत पूजित होती है वह संपूर्ण अविष्टों को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत प्रेत तथा पिशाच आदि दुष्टों से कभी ब्याह नहीं होता। वह पुत्र पौत्र आदि संपत्ति को अवश्य पाता है, इसमें संशय नहीं है। अंत शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमी रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह उमा संहिता संपूर्ण हुआ। कैलाश संहिता ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का सकंद से प्रेषण, पर्णवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध।
जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन सहार के कारण है, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यास आचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद न्यास, वर्ण पूजन, परमार्थ पद्धति और प्रसंगों का वर्णन करके पुण्य ऋषिगण तथा सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणता करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रेषण का यूं वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमें श्रेष्ठ गुरु हैं। अंत यदि आपका हम पर अनुग्रह है तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप कैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं? इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया है। मुने बिरजा होम के समय पहले आपने जो बालदेव का मत सूचित किया था उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की जय बात सुनकर सूत के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास को भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आह्लादित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। सूत जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। सदा बाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। जहाँ निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल के रथांतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वह वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों को जन्म कर्मों का उन्हें बलिवंती ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग बसों लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वह किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वह शीत उष्ण आदि द्वंद्व से परे तथा अहंकार शून्य थे। वह दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विचरते और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा में ही लगाए रहते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव बंदित भगवान स्कंद रहते हैं। उनके साथ उनकी शक्ति भूता गजावली भी है। वही स्कंद सरस के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर है जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता है। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट है। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध एवं बहुत जलराशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप भी है। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वह उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनकी 4 भुजाएं थी। वह सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत 2 शक्तियां उनके पासन कर रही थी। उन्होंने अपने चारों हाथों में क्रमश शक्ति, कुकट, वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वरों ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ, प्रणव अर्थ के प्रतिपादक, प्रणव वाक्ष बीज से युक्त तथा प्रणव रूप है, उन आप स्वामी कार्तिकों को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्मा ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित है, उन स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। स्वस्थ प्राणियों की हृदय गुफा में प्रतिष्ठ गुरु के नमस्कार है। जो संभ्य ग्रह है, जिनका रूप ग्रह है, जो ग्रोहा शास्त्रों के ज्ञाता है, उन स्वामी कार्तिक को नमस्कार है। प्रभु आप अनु से भी अंतित अनु और महान से भी परम महान है। कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप स्कंद माता के गर्भ से च्युत हैं। स्कंदन गर्भ से स्खलन ही आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। पारिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं। शिव कल्याण देने वाले हैं, शिव को प्रिय है तथा शिव
और शिव के लिए आनंद की निधि है, आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक, कृतिकाओं की कुमार, भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवताओं को नमस्कार है। षण शर्मंतर आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप छंडनानन को बारंबार नमस्कार है। द्वादश आत्मन आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी, शांत तथा चारों भुजाओं में कर्मक्ष, शक्ति, कुक्कट, वर और अभय धारण करते हैं। आप असुर विधान देव को नमस्कार है। आपका वक्षस्थल गजाबल्ली के कूचों में लगे हुए कुमकुम से अंकित है। अपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथा विशेषों के द्वारा जिनका पवित्र कीर्ति धाम का चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्पमालाओं से आपके मनोहर चानन बिंदु की पूजा की जाती है, आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद स्त्रोत का पाठ या श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्त्रोत बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आजु आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला और सदा संपूर्ण अविष्ट को देने वाला है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की बनती गिरकर नतमस्तक हो बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अनंतर वह विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थ पूर्ण स्त्रोत को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वह महासेन वामदेव जी से बोले, मुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा, स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूँ। तुम जोगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्रिय हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वीतराग महर्षि जांचना करे। तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन करूंगा। स्कंद की वह बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनीत वाणित हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव बोले, भगवान आप परमेश्वर है, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता है, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी है। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हमें नहीं है, तथा विजय आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महाप्राग मैं कृतार्थ हूँ, कर्मात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। पर्णव सबसे उत्तम मंत्र है, वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं जीवों के पास बंदर को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसका वाच्यार्थ है। ओंकार की जय प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। जय सनातन श्रुति का कथन है। ओमति ब्रह्मा अर्थात ओम जय ब्रह्मा है तथा सर्व जय सबका सब ब्रह्मा ही है इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई है। इस प्रकार मैंने समिष्ट तथा विशिष्ट भाव से पर्णव अर्थ का श्रवण किया है। तात्पर्य यह है कि समष्टि और व्यष्टि सभी पदार्थ पर्णव के ही अर्थ है। पर्णव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है। यह बात मैंने सुन रखी है। महासेन, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला है। अंते कृपा करके आप पर्णव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें पर्णवार्थ का उपदेश दे। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने पर्णव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले और मुनिवरों के गिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस शेर का वर्णन आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा है। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है क्योंकि तुम भगवान शिव के अंतत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, तथा भी तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव है वह सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित है। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अंत्य पर्णव के वाच्यार्थभूत साक्षात महेश्वर को वह नहीं जानते। वह महेश्वर ही सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों की जनक परब्रह्मा परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि पर्णव के अर्थ साक्षात शिव ही है। श्रुतियों के स्मृति शास्त्रों
प्राणों तथा आत्माओं में प्रधानता उन्हीं को परलव का वाच्यर्थ बताया गया है, जहाँ से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को ना पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित जय संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा संभव किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ही जय संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह परम ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण संभव ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदयाकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के दिया है, जो सर्वव्यापी प्रकाश आत्मा वास स्वरूप एवं चिन्मय है, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा निर्गुण अपने गुणों से ही निर्गुण और निष्कल है, उन परमेश्वर के 3 रूप है, स्थूल सूक्ष्म और इन दोनों से परे। उन्हें मुमुक्षु योग्य को नित्य कर्मशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वह संपूर्ण निष्कल संपूर्ण देवताओं के सनातन आदि देव ज्ञान क्रिया स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव है। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर है। वह महादेव जी 5 कला रूप है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वह सदा प्रसन्न रहने वाली तथा शीतल आभा से युक्त है। उन प्रभु के 5 मुख 10 भुजाएं और 15 नेत्र है। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र इन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र ग्रह प्रदेश है तथा सदोजात मंत्र उनके पैर है। इस प्रकार वह 5 मंत्र रूप है। वह साक्षात साकार और निराकार परमात्मा है। सर्वज्ञाता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के 6 अंग है। वह शब्द आदि शक्तियों से सुफुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित है। वाम भाग में मनमानी नामक अपनी शक्ति से भी भूषित है। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थ उपन्यास की पद्धति है उसके द्वारा परिणाम के समष्टि और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा, परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। मुने इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध है। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्ण है, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रिवैनिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का वेद अध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रिवैनिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हो तो उनका ही श्रुति और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने संभव कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके साऊर्जा से प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचार्य के पालन से ऋषियों की, जग कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतान उत्पादों से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितर ऋण इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत उष्ण तथा सुख दुख आदि द्वंद्व को सहन करते हुए जितेंद्रिय तपस्वी और मिताहारी हो जम नियम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निष्फल तथा अंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार कर्मश अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास करते, समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमय पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीव मुक्ति रूप फल देने वाली है। जातियों के लिए इस पूजा का सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राग तुम पर स्नेह होने के कारण लोग अनुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थों को ज्ञात वेदांत ज्ञान के पारकंत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाएं। उत्तम बुद्धि से युक्त चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें जतन पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रांत काल विधिवत स्नान कर शुद्ध चित्त हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्मा ऋषि, देवी तथा राज ऋषि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नांदी मुख देवता है। 5वें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जराजुज आदि चतुर्विध
प्राणी समुदाय नांदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और पर पितामह जो 3 नांदी मुख देवता है। 7वें मृत श्राद्ध में माता, पितामही और पर पितामही इन तीनों को नांदीमुख देवता बताया गया है तथा 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और पर पितामह जो 4 नांदीमुख देवता कहे गए हैं। माता महात्मक श्राद्ध में मातामह, परमात्मह और वृत्त परमात्मह जो तीनों नांदीमुख देवता सब पत्नी तक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक है उनको आमंत्रित करे और संभव जतन पूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों को पैर धोए। उस समय इस प्रकार जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर में पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वह ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करे। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य अभिष्ट और अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों को जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वह ब्राह्मणों की चरण धूलियों में मेरी रक्षा करे। ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की भांति पढ़कर साष्टांग प्रणाम करे। फिर पूर्व विमुख बैठकर भगवान शंकर के जुगल चरण बंदों की चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करे। हाथ में पवित्री ले शुद्ध को नूतन जगह पवित्र धारण कर 3 बार प्रणाम करे। तदंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करे, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले ऋषभ देव का पूजन, फिर देवादिदेव अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में माता मह श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पार्वन की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करे। फिर आचमन करके बड़ा हो वर्ण कर्म का आरंभ करे। अपने हाथ में पवित्री धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहे, हम विषमदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वरण करते हैं। आप दोनों नादी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करे। इतना सभी श्राद्धों ब्राह्मणों के लिए कहे। स्वतंत्रतया ब्राह्मण वरण की विधि का यही कर्म है। इस प्रकार वरण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करे। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अशत से पूजन करके उनमें कर्मशय ब्राह्मणों को स्थापित करे। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाए। तदंतर संबोधन पूर्वक विश्वदेव के आदि नामों का उच्चारण करे और कृष्ण पुष्प अक्षत जल से कहकर पादम निवेदन करे। इंदम व पादम, इस प्रकार पादम देकर संभव भी अपना पैर धो ले और उत्तर विमुख हो आचमन करके एक श्राद्ध के लिए 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं, उन सबको आसनों पर बिठाए तथा जय कहे, विषमदेव स्वरूप ब्राह्मणों के लिए जय आसन समर्पित है। जय कह कुश आसन दे, संभव भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाए। इसके बाद कहे, इस नांदीमुख श्राद्ध में विषमदेव के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करे। तदंतर आप दोनों ग्रहण करे। ऐसा कहे। फिर वह दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दे, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद जजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करे, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। फिर पद्धति के अनुसार अर्घ्य दे। पूजन कर शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिवक अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश बिछाकर और संभव वहां जल छिड़कर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगा पृथ्वी से पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करे। वहां स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थ उच्चारण करके अक्षत सहित जल ले स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करे और अंत में नमम इस वाक्य का उच्चारण करे। स्वतंत्रता माता आदि के लिए अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करे, जिनके चरण बिंदु के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनता पूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन सांब्य सदाशिव उमामेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहे, ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ जय नांदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो, जय आप कहें। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद ले और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दे। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करे और उठकर ब्राह्मणों से कहे, जय अन्न अमृत रूप है। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़ अंतत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करे। श्री रुद्र सूक्त का चमका अध्यायी सहित पाठ करे। पुरुष सूक्त भी विधिवत आवृत्ति करे। मन में भगवान सदाशिव ध्यान करते हुए इत्यादि 5 मंत्रों का जप करे। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके हो तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुण्य अमृता पिदान मसी स्वाहा जय मंत्र पढ़कर उत्तरा पोषण के लिए जल दे। तदंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। वहां पूर्व विमुख बैठकर मनोभाव से 3 बार प्रणाम करें। इसके बाद मैं नांदीमुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा। ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचे
और उन 9 रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्वक कुश बिछाए। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़े। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर नमे माता महादी के स्थान पर भी मार्जन करे। फिर अत्रय पितरो महादव्यम कहकर देवाधिदेव के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़े। इस प्रकार अवनेजन देव 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दे। इसी तरह शेष स्थानों पर भी करे। अपने ग्रह सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के सद्गुण्य के लिए जल अक्षत अर्पित करें। फिर अपने हृदय कमल में सदा शिव देव का ध्यान करें और इत्यादि श्लोक का पुण्य पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करे। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें कौओं को खाने के लिए दे दे अथवा जल में डाल दे। फिर पुण्य महावाचन करके सब जनों के साथ भोजन करे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे। कांख और उपस्थित के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुंडवा दे, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन विधिवत वसम धारण करे। पुण्य वाचन करके उसमें अपने आप का पोषण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो। होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य में ईश्वर अर्पण बुद्धि से ब्राह्मण और विशेषतः शिव भक्तों को बांट दे। तदंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा कौपिन वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर पवित्र किए गए हो धारण करे। तदंतर होम द्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर पर्वत शिवालय वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाए और आचमन करके पहले मानसिक जप करे। फिर ओम नमो ब्राह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्नि मीठे पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करे। इसके बाद अथ महाभारतम अग्निदेवानाम एतस्मान्यम ओम ईशेत्र वोजे त्वम वायवस्था अगन अहबि विद्ये तथा सोम नोम देवी रविष्टये इत्यादि का पाठ करे। फिर म ज स त ज ब ल ग इन सब का पाठ करे। तदंतर यथासंभव वेद पुराण आदि का सब अध्याय करे। इसके बाद ओम ब्राह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्य नमः, ओम सोमय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतर आत्माय नमः, ओम ज्ञानात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुर्थ रूप का जप करे। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर पर्णव के उच्चार पूर्वक 3 बार खाए और पर्णव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करे। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में पर्णव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करे, यथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतर आत्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानतमये नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा इति। तदंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाटकर पुण्य 2 बार आचमन करके इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्व विमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करे। संन्यास ग्रहण करने की शास्त्रीय विधि गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद कहते हैं वामदेव। तदंतर मध्यम काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्य को ले आए और नेत्रज्ञा कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश की पूजा करे। गणाना तत्वा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आवाहन करे। आवाहन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी है। इस प्रकार आवाहन और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजनानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम निवेदन करे। फिर ताबूल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करे और अपने अभिष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करे। तदंतर अपने ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपासना अग्नि में आजा बागन हवन करके अग्नि देवता संबंधी जग विषक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से पूर्ण आहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करे। फिर आलसा रेत हो अपाहर काल तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। तदंतर स्नान करके सायंकाल की संध्या उपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले शुरू पकाए। फिर अग्नि में समिद्र चारों और घी की रुद्र सूक्त से और सदोजतादि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दे। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करे और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी में इस मंत्र 108 बार होम करके
अग्नया स्विष्ट कीर्ते स्वाहा इस मंत्र से एक बार आहुति दे। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृग चरम और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित्त हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चूरू पकाकर उसमें घी से तनु करे। उससे उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखें। पुनः घी से चूरू का मिश्रित करे। इसके बाद बहत्ती मंत्र, रुद्र सूक्त तथा सौदोजात आदि 5 मंत्रों का जप करे और इनके द्वारा एक एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरण बिंद में लगाकर प्रजापति इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दे। इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुरंत उच्चारण करे, जथा ओम प्रजापते नमः स्वाहा इत्यादि। फिर पुण्य वचन कराकर अग्नि स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने से तक का कार्य संपन्न करे। फिर परनाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत से चरु की आहुति दे। इसके बाद अग्नया स्विष्ट कीर्ते स्वाहा बोलकर एक आहुति और दे। तदंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जाप करे। मेष आदि चतुर्भुज मंत्रों का भी पाठ करे। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी ग्रह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन्होंने देवताओं के आदेश से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके बिरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए बिरजा होम करना चाहिए। उस समय जाह करें कि मेरे शरीर में जो तत्व है इन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए वारुण केतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी और तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत कर्मश सभी तत्वों की शुद्धि की निमित्त घृतयुक्त चूरू का होम करे तथा शिव के चरण बंधनों का चिंतन करके हुए मौन रहे। पृथ्वी जल तेज बाज और आकाश से जह पृथ्व्या दीपंचक कहलाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध जह शब्द दीपंचक है। वाक पाणी पाद पाजु तथा उपस्थित जह बाघ दीपंचक है। श्रोत्र नेत्र नासिका रसन और त्वक जह श्रोत्रा दीपंचक है। शिर पार्श्व पुष्ट और उदर जो 4 है। इन्हीं में जगह को भी जोड़ ले। फिर त्वक आदि 7 धातु है। प्राण पान आदि 5 बाजू को प्राण दीपंचक कहा गया है। अन्नमय आदि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार है अनन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष है। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन है उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये है नीति, काल, राग, विद्या और कला। जब 5 माया से उत्पन्न है। इन श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसे यह तत्व उत्पन्न हुए है, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नीति है, ऐसा श्रुति का कथन है। यह नीति आदि जो 5 तत्व है इन्हीं को पंचकोचक कहते हैं। इन 5 तत्वों को जानने वाले विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नीति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कोई की एक ही आंख उसके दोनों गोले के में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नीति दोनों के पास रहता है। जब विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या में ईश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव। जब 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्राह्मण, प्रज्ञान, ब्रह्मा इस श्रुति के वाक्य से जब शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करे। पृथ्व्यादि पंचक, शब्दादि पंचक, बाघादि पंचक, श्रोत्रादि पंचक, शिरादि पंचक, त्वगादिस्पत्तक, प्राणादि पंचक, अन्नान्मयादि को षट पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, नित्य आदि तत्व पंचक अथवा और शिव तत्व पंचक। 11 वर्ग है। इन एकादश वर्ग संबंधी मंत्रों में अंत में पर समय शिव ज्योतिषे इंद्रम नम मम इन वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविधा तथा कोशोतक संबंधी मंत्रों के अंत में विविधाय स्वाहा, क्रोशकताय स्वाहा। इनके अंत में स्वस्तत्व त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मा ने शिव ज्योतिषे विश्वभूत सुखाए पर समय देवाय इंदम न मम इसका उच्चारण करें। फिर विश्व रूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर सब तत्व त्याग के लिए लोकत्रय व्यापने परमात्मा ने शिव दयाय न मम का उच्चारण करे। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चूरू का पराशन एवं आचमन करके
आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातःकालिक उपासना संबंधी नित्य होम करे। इसके बाद मनुष्य मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत दाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करे। तदंतर प्रातःकाल की संध्या उपासना करके सूर्य उपासना के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करे। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करे। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में करे तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थाली पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान करे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर फिर वह साधक नियमन केंद्र रूप से सावित्री प्रवेश करे। इस वाक्यों का प्रेमपूर्वक उच्चारण करे और चित्त को चंचल न होने दे। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करे, जय भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आदि शरीर में वास करने वाली है। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जैसे 15 नेत्रों से प्रकाशित होती है। नूतन रत्न में क्रीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंग कांति शुद्ध सफेटिक मणि के समान उज्जवल है। जय शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती है। हार की ओर बाजूबंद, कड़ी, करदनी और निपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित है। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण करके रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित है। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। जय सर्वव्यापिनी शिवा सदाशिव देवी की मनोहारिणी धर्म पत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण तत्वमति प्रदान करने वाली अजन्म आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे। गायत्री बहतियों से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन होती है। बहतियां पर्णव से प्रकट हुई है, पर्णव में ही लय को प्राप्त होती है। पर्णव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव पर्णव है और पर्णव शिव कहा गया है, क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ जति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर पर्णव रूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु, धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके पर्णव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक पर्णव में लिया करके इन अनुवाक का जप करे। फिर इस अनुवाक को आरंभ से लेकर अंत तक पढ़कर कहें, अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। उन्हें इस वाक्य का मंत्र माध्यम और उच्च स्वर से कमलाश 3 बार उच्चारण करे। फिर सृष्टि, स्थिति और लय के कर्म से पहले पर्ण मंत्र का उद्धार करके फिर कर्मशः इन वाक्य का उच्चारण करे। ओम भू स्यस्तस्मया, ओम भू स्यस्तस्मया, ओम सुबह स्यस्तमया, ओम भूर्भुवः स्वाहा, सुरभ्य सिंहस्तमया। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से हृदय सदाशिव का ध्यान करते सावधान चित्त से उच्चारण करे। तदंतर मेरी ओर से सब प्राणियों को अवयदान दिया गया है, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथों से खाट डाले और जगोपवीत के निकालकर जल के स्थान हाथ में ले इस प्रकार कहे। यूं कहकर उसका जल ही होम में कर दे। फिर ओम भूर्भुवः स्वस्तिमया इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्र करके उसका आचमन करे। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दे तथा उत्तर जा पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे, ठहरो ठहरो, भगवान लोक व्यवहार के लिए कौपिन और दंड स्वीकार करो। यूं कह आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटी सूत्र और कौपिन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। फिर सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहे, जय मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करे। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले। फिर पर्णव गायत्री का उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करे। तदंतर भगवान विष्णु के चरणवंदों का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जाए। वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतः संयम रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा बेशक कर्म आरंभ होने पहले शुद्ध गोबर लेकर आंवले के बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होम अग्नि के बीच में डाल दे। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदंतर दंड धारणा के पश्चात गुरु बिरजा अग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका कर्म इस प्रकार है। इस
मंत्रों से बसम को अभिमंत्रित करे। तदंतर ईशान आदि 5 मंत्रों द्वारा उस बसम का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उस मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वाग लगाने के लिए दे। शिष्य उस बसम को विधिपूर्वक हाथ में लेकर तथा त्रिवेंकम इन दोनों मंत्रों के 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करे। फिर श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि मन छंद और देवता सहित पर्णम का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके पर्णम के अर्थ का भी बोध कराए। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह पर्णम के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 वेदों का उपदेश दे। फिर शिष्य धन की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करके और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण वेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निधि अदन पूर्वक जप के अंत में प्रांतीय कालिका आदि नियमों का अनुष्ठान करवाए। कैलाश पर्वस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्घा से स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करे। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे, मेरे प्राण चले जाए जय अच्छा है, मेरा सिर कट जाए यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन न करूं। ऐसा कहकर सदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचवारण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करे। पर्णव के अर्थ का विवेचन वामदेव जी बोले, भगवान षडानंद संपूर्ण विज्ञान में अमृत के सागर समस्त देवताओं के स्वामी मेश्वर के पुत्र प्रणनाति कर्तक भंजन कार्तिकेय आपने कहा है कि पर्णव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभिष्ट वस्तु को देने वाला है। यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है प्रभु? वह 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से है और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाद वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर भी कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन में ने जो बातें पूछी उन सबका सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। स्कंद जी बोले, मुनि श्रेष्ठ तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदरपूर्वक सुनो। समष्टि और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही पर्णव अर्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा जंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, 5वां अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार जो 6 अर्थ बताए गए हैं मुनिश्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उसको तुम्हें बताता हूँ। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। पर्ण में वेदों ने 5 अक्षर बताए हैं। पहला आदि स्वर अ, दूसरा 5वां स्वर उ, तीसरा पंचम वर्ग में पवर्ग का अंतिम अक्षर म, इसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद है। इसके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है। जय समष्टि रूप पर्णम कहा गया है। नाद सब अक्षरों को समष्टि रूप है। बिंदु जो तो 4 अक्षर है वह व्यष्टि रूप से शिववाचक पर्णम में प्रतिष्ठ है। विद्वान, अब जय जंतर रूप जय जंतर भावित अर्थ सुनो। जय मंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ लिखे, उसके ऊपर पहला स्वर आकार लिखे, उसके ऊपर ओंकार अंकित करें और उसके ऊपर भी पवर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखे। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके ऊपर भी अर्धचंद्रकार नाद अंकित करे। इस तरह जंतर के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होगा। इस प्रकार जंतर लेकर उसे पर्णव से ही विशिष्ट करे। यह पर्णव से ही प्रकट होने वाला नाद के द्वारा नाद का अवसान समझे। मुनि, अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो स्वतंत्र गुण है। वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ को मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। जहाँ से आरंभ करके सदा शिवम तक जो 5 मंत्र है, श्रुति ने पर्णों को इन सबका वाचक कहा है। इन्हें ब्रह्म रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुकुट उपेत इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जाता है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र को आदि मानकर वहां से लेकर सदोजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्कर में अंकित करे। फिर सदोजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी चक्कर में अंकित करे। यही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सदोजात तक जो ब्रह्मा रूप 4 मंत्र है वह ही महेश्वर देव के चतुर्भुज पद पर प्रतिष्ठ है। ईशान मंत्र सदोजात आदि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। मुने, पुरुष से लेकर सदोजात तक जो 4 मंत्र है वह ईशान देव के व्यष्टि रूप है। इसे अनुग्रह में चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। जह सूक्ष्म
निर्विकार अनामय परम ब्रह्म रूप है। अनुग्रह के भी दो प्रकार है, एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्य के अंतर्गत, दूसरा जीवों को कार्यकरण आदि के बंधनों से मुक्त देने वाला समर्थ्य। यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव के ही दिव्य कृत्य कहा गया है। उन्होंने अनुग्रह भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में भी सदोजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताई गई है। वह पांचों पर ब्रह्मा स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक है। अनुग्रह में चक्कर शांति तीर्थ कला रूप है। सदाशिव से अधिष्ट होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है जो सदाशिव के उपासक है और जिनका चित्त पर्णव उपासना में संलग्न है, उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वरगण उन ब्रह्मा रूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वह मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। इस सनातन श्रुति ने इस अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यही समष्टि रूप है। अथर्व वेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदाशिव में ही बताई गई है। चमका अध्याय में पद से यही सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्मा पंच के विस्तार को ही प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्म मूर्तियों में ही निर्वृत्ति आदि 5 कलाएं हुई है। वह सब की सब सूक्ष्म भूत स्वरूपणी होने से कारण रूप में विखायित है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप से प्रकट यह जगत प्रपंच है। इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है, वह ब्रह्मा अपने उन 5 रूपों के साथ ब्रह्मा पंच का नाम धारण करते हैं। मुनि श्रेष्ठ पुरुष श्रोत्र वाणी शब्द और आकाश, इन 5 को ब्रह्मा ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर प्रकृति त्वचा पानी स्पर्श बाजू, इन 5 को ब्रह्मा ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार नेत्र पैर रूप और अग्नि ये 5 अघोरी रूपी ब्रह्मा से व्याप्त है। बुद्धि रसना पाजू रस और जल यह वामदेव रूपी ब्रह्मा से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन नासिका उपस्थित गंध और पृथ्वी जब 5 सौदजाति रूप ब्रह्मा से व्याप्त है। इस प्रकार यह जगत पंच ब्रह्मा स्वरूप है। जंतर रूप से बताया गया है कि जो शिववाचक पर्णव है वह नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है तथा बिंदुयुक्त जो 4 वर्ण है वह पर्णव के व्यष्टि रूप है। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्र शिव रूपी पर्णव का पूर्वोक्त जंतर रूप से चिंतन करना चाहिए। शिव दर्शन के अनुसार शिव तत्व जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन। वामदेव जी के पूछने पर स्कंद जी ने कहा, उन्हें कर्म स्थित तत्व से लेकर जो प्रस्थित शास्त्रवाद है अर्थात कर्म सदा के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अंत ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्य को उपदेश दिया है उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वह अदम शिष्य आज भी अनन्य शास्त्रों में बढ़त रहे हैं, अनिश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने शाप दे रखा है क्योंकि पहले वह शिव की निंदा किया करते थे। अंत उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वे अनर्थवादी शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। जहाँ 5 अवयवों से युक्त अनुमान की प्रयोग के लिए भी अवकाश है ही। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सतह का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है। इसमें संशय नहीं है। जहाँ विश्व स्त्री पुरुष रूप है ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 6 कोश रूप जो शरीर है उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीर में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है परम ब्रह्मा परमात्मा सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। असत्य प्रपंच को निर्वृत्त करने वाला शब्द ही सदरूप कहा जाता है। चित्त शब्द से जड़ जगत की निर्वृत्ति की जाती है। यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है तथापि जय परम ब्रह्मा परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत शब्दों को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत शब्द प्रकाश का वाचक है। सन्य प्रकाश सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत या प्रकाश सतरूपा है वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है वह स्त्रीलिंग है अर्थात परमात्मा में चिंद्रुपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित्त जय दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सचिन आत्मा परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं तब उन्हें एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव को भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग
आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट दिखाई देती है। अंत्य मलिनता आदि आरोपित वस्तु है, उसका निर्वर्तिक होने के कारण परमात्मा के शिव तत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। जीव के आश्रित जो चित शक्ति है वह सदा दुर्बल होती है, उसके निर्वृत्ति के लिए परमात्मा में सर्वकालिक सर्वशक्तिमता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, यह व्यवहार देखा जाता है। महामुनि वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षर कराया जाता है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अंत्य मुनि उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निर्मय शिव परमय कल्याण परमानंद को प्राप्त होते हैं। उपनिषद में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा शब्द से बृहदार्थ व्यापकता एवं सर्व आत्मा का प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में बृहन तत्व और बृहत्व तत्व व्यापकता एवं विशालता नित्य विद्यमान है। शुद्धजात आदि पंच ब्रह्म शिव विग्रह में विषव की प्रतीति ब्रह्मा शब्द से ही कही गई है। वामदेव हंस्य पद को उल्ट देने से सोहम पद बनता है। उसमें परनम का प्रकटय कैसे होता है, जब तुम्हारे स्नेवश में बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सोहम पद में से साकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बच जाता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस्य पद में 3 अक्षर है, ह अ स। इन तीनों में जो अ है वह 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो अ है वह विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के साथ ही उठकर हम के आदि में चला जाए तो हंस्य के विपरीत सोहम या महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। शाकात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ है। जय विधानों का निर्माण है। गुरु जब शिष्यों को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोम पद से उसका शाकात्मक शिव का ही बोध कराना अभिष्ट होता है, अर्थात वह जह अनुभव करे कि मैं शाकात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव पर होता है अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु जीव अपने को शिव का ही अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति प्रज्ञान ब्रह्मा इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का प्राय है, इसमें संशय नहीं। मुने शिव सूत्र में जय कहा गया है कि चैतन्य में आत्मा अर्थात आत्मा ब्रह्मा या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से जय सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया सर्वतः विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने जहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या की है। ज्ञान बंध्या यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदिपद ज्ञानम के द्वारा किंचित मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति प्रथम संपादन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेता शफ्तर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों के इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्तवन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई है, ज्ञान क्रिया और इच्छा रूप। यह तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो, इंद्रियों ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और करती है। अंत्य जहाँ दृष्टि त्रयरूप जीव आत्मा मेश्वर का स्वरूप है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ परलव की एकता का बोध कराने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूंगा। वामदेव उस श्रुति के जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसमें तुम्हारे सन्निवश बता रहा हूँ, सुनो। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है, यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उसमें चित्त शक्ति प्रकट होती है, जिस शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है, इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। उन्हें इन्हीं से निर्वृत्त आदि कलाएं उत्पन्न हुई है। इच्छा शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्रकटय बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकर प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर अकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बता दी है। अब ईशान आदि पंच ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं, ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सदोत जात का प्रकटय हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शायनता तीत कला उत्पन्न हुई है, तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सदोत जात से
निर्वृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति हुई है। अनुग्रह, तिरोभाव, साहस, स्थिति और सृष्टि इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य के संबंध से उनमें मिथुन तत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्णसु इस पंचक के भूत पंचक की गणना है। मुनिश्रेष्ठ, आकाश आदि के कर्म से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश लेकर पृथ्वी के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्दी गुण है। वायु में शब्द, स्पर्श 2 गुण है। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस यह 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापक तत्व कहा गया है, अर्थात शब्द आदि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु आदि प्रवृत्ति भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंध आदि गुणों के कर्म से वह भूत प्रवृत्ति भूतों से व्याप्य है, अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप्य है। अत्याति रूप से इनकी व्यापकता को समझना चाहिए। 5 भूतों का विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सरल समष्टिकता जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर कर्मशय शिव तत्व का जो तत्वों का समुदाय है वही ब्राह्मण है। वह कर्मशय तत्व समूह में लीन होता हुआ अनंत गो तत्वा सबके जीवन भूत चैतन्य परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है। वो सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उदित हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और किरण 2 शक्तियों में जब ज्ञान का अधिका हो तब उसे सदाशिव तत्व समझना चाहिए। जब किरण शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश तत्व समझना चाहिए तथा जब ज्ञान और किरण दोनों शक्तियां समान हो तब वह शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर की अंगभूति है तथापि उनमें जो भेदभूति होती है उनका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निर्गलित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। उस शरीर को रचकर संभ्या उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति के स्वरूप प्रतिपादन किया है अथवा इस तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। जय पुरुष माया से मोहित होकर संसार बंधन में से बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में सख्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभु, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन ना प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अवैध वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान जोगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिंतागण शिवरूप ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं, सर्व, कृत तत्व रूपा, सर्व तत्व रूपा, पूर्ण तत्व रूपा, नित्य सब रूपा और व्यापक तत्व रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं, कला, विद्या, राग, काल और नियति। इन्हें काल पंचक कहते हैं। जो जहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती है उसका नाम कला है। जो कुछ कुछ कर्तृत्व में हेतु बनती है और कुछ तत्व का साधन होती है उस कला का नाम विद्या है। जो विश्व में आसक्ति पैदा करने वाली है उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थ और प्रकाश का वासनात्मक रूप से कर्मशय अवेशत होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है वही काल है। यह मेरा कर्तव्य है और जहाँ नहीं है इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभु की शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीव का पतन होता है। जब 5 ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण है, इसीलिए पंचक चुक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए आंतरिक साधन की आवश्यकता है। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञान ब्रह्मा का वाक्यर्थ पहले ही समझाया जा चुका है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पदम के अर्थभूत है। अकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिवरूप है। हंकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्मा शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। तत्वमासी का अर्थ इसे कहते हैं। जो पद का अर्थ बताया गया है अर्थात तत्पद साक्ष्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है क्योंकि अहम पद पुलिंग है, अंत्य स के साथ उसका अनव्यय हो जाएगा, परंतु तत्पद नपुंसक है और तबम पुलिंग अर्थ
परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुत्पत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और भी प्रकार होगा। इसलिए सोहम मसीम का सहम और तवम मसी का तत्व जय दोनों समानार्थक है। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भगवान का विधान है। शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्म है। जैसे इस वाक्य का तात्पर्य है, मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। जहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है, जो जहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करे। जहाँ जत तत् का अर्थ क्रमशः य और स है, अर्थात जो परमात्मा जहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष अवलंबन करने वाले वेदांतों का कहा है। उपयुक्त वाक्यों में जो परमात्मा वहाँ परलोक में स्थित है वहीं जहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ जहाँ अभिष्ट है। मुने वाक्यों में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे जहाँ बताता हूँ सुनो। उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के वेद तात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है, वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्यक गुरु में अज्ञात है उसमें भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत स्वरूप में विदित नहीं है उससे विपरीतक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदितात्ता विधि से पर है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अंत आत्मा जब ब्रह्मा आदि पद पूर्ववत्या शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, यही मानना चाहिए। यही तुम्हारा अंतर्जामी आत्मा है जो संभव ही अमृत स्वरूप शिव है। जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं। जो पुरुष में ही वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है, वह तत्व एक ही है, उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह अपराचिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्य में बताती है। हिरण्यमय ने नमय, इसमें जो बहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी जतन से संभव नहीं होता। इसके द्वारा आदित्य मंडल अंतग्रंथ पुरुष को सुवर्ण में दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर कोशाग्र पर्यंत सारा का सारा सुवर्ण में प्रकाश में ही बताया गया। अंत वह हिरण्य में पुरुष साक्षात शंभु ही है। सत्य आत्मा शिव ही बताई गई है, वह शिव मैं हूँ, ऐसी वाक्य योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्व स्वरूप परम ब्रह्मा कहा गया है। उसके तीन वेद है, पर अपर तथा प्रातपर, रुद्र ब्रह्मा और विष्णु। यह तीन देवता श्रुति नहीं बताए हैं, जय ही क्रमशः पर अपर तथा परमात्मा रूप है। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता है वह शंभु पर ब्रह्मा शब्द से कही गई है। वेदों शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में संभव ही पूर्ण आनंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्मा रूप ही है, वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुने मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का प्राण हूँ, पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से जैसा समझ लो कि जहाँ सारे आत्म तत्व ग्रहित हो गए हैं, फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों में मैं प्राण हूँ, मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्जामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूँ। जो भूत वर्तमान और भविष्य काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वह रुद्र है, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अंत्य शिव ही सर्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। मैं बाबरूप होने के कारण पूर्ण हूँ, नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वही मैं हूँ, मैं शिवरूप हूँ। वामदेव इस प्रकार संपूर्ण वाक्य के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। गुरु को चाहिए कि शिष्य को इसका आदरपूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि वह आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र से तथा वसम द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चकोर मंडल में स्थापित करे। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करे। उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर पर्णव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करे। फिर 7 बार पर्णव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह व्यय का भागी होता है। जब श्रुति का सिद्धांत बताया गया है, इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु संभव महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करे। फिर सिर से पैर तक स्वदजतादि 5 मंत्रों द्वारा न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से पर्णव की कलाओं को भी न्यास करे।
शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आह्वान करे। फिर स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। फिर अंगन्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करे। खीर का निवेद अर्पण करे। ओम स्वाहा का उच्चारण करे। कुल्ला और आचमन कराए। अर्घ्य आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करे। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों साथ इत्यादि ब्राह्मण नंद बल्ली के मंत्रों तथा इत्यादि भृगु बल्ली के मंत्रों को पढ़े। इसके बाद शिष्य के सामने कुम्हार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पांचासिक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त से इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। फिर गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नामक देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करे। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिवरूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यूं कहकर वह संभव शिव की नमस्कार करे। फिर संप्रदाय मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करे। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे। अपने गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु संभव उसे इस प्रकार उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो। फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय लो, सुखी रहो सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव तुम्हारे स्नेहवश अंतत गोपनीय होने पर भी मैंने जय जोग पट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने जतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के शोर और स्नान आदि विधि का वर्णन किया। बोले शिव शंकर भगवान की जय। दोस्तों, कल की कथा में हम वायव्य संहिता पूर्व खंड शुरू करेंगे। दोस्तों, सभी शिव पुराण की कथा सुनने वालों का धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज़ जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।